प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और लेने जा रहे हैं। पिछले जो वीडियोस थे उन्हीं की कंटिन्यूएशन में आज हम सॉलिड रेक्टेंगुलर बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी मोमेंट ऑफ बार। और किस एक्सिस के प्रति निकालेंगे वो भी नोट कर लीजिए। अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। तो प्यारे बच्चों ध्यान से कीजिएगा, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। ये है वो, कंसीडर a rectangular solid just like to this। ये जो डस्टर आपको दिखाई दे रहा है जस्ट ऐसा ही ये बार है, या यूं कहिए कि जो ब्रेड का एक पैकेट आता है जस्ट उस लाइक उसके तरह ही है। ये मैं वही बात यहाँ कर रहा हूँ। दिस इज दैट। आप अपना डायग्राम और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए। पूरे 5 नंबर का ये आर्टिकल पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम पहले कंसीडर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है, और फिर उस एक्सिस को जिसके प्रति हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। दिस इज दैट एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके प्रति हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या मान रहे हैं। कंसीडर ए सॉलिड रेक्टेंगुलर बार लाइक दिस हैविंग मास। इस रोड का जो मास है, हैविंग मास m, लेंथ l, ब्रेड्थ b और थिकनेस T। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो L है, ये L है यहाँ तक, और जो ब्रेड्थ है ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज B एंड दिस इज द थिकनेस, और M इज द मास ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बार। नाउ let us suppose here that let is the density of material of this rectangular bar। This is that। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं मास पर इंटू वॉल्यूम है, और इस रेक्टेंगुलर बार का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। सो जब मास पर यूनिट वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम हमें पता है, तो मास ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड बार कितना होगा? मास ऑफ बार ये देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज गिवन बाई m एंड इट इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम हो गया और ये इसकी डेंसिटी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द मास ऑफ दिस कंप्लीट रेक्टेंगुलर सॉलिड बार। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे ब्रेड का पैकेट होता है, अगर हम एक एक ब्रेड, ये पूरा पैकेट है, और एक ब्रेड को इस तरह से हम एक दूसरे के नज़दीक रखते चले जाएं, तो हमें ये पूरा जो रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है वो मिल जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि दिस सॉलिड रेक्टेंगुलर बार इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर लेमिनाज लाइक दिस। इस तरह से बेटे, ये है वो आप देख सकते हैं, एंड इट्स लेंथ इज dx। इसकी लेंथ कितनी है? dx। और ये है वो एक्सिस जिसके प्रति अभी हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसको मैं a भी कह देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ये है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि दिस सॉलिड रेक्टेंगुलर बार is made up of a number of small element of dimension
कंसिडर वन सच एलिमेंट एट डिस्टेंस x from the center of this solid rectangular bar. So we can say here कि अब बताइए the dimension of this is length dx, breadth b और thickness t. So वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट का, मास ऑफ एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने अभी अभी कंसीडर किया है इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इंटू dx, तो इसकी थिकनेस हो गई सॉरी, और लेंथ dx हो गई है, b t इंटू रो, ये हो गया मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए इस एलिमेंट को भी अगर हम इस तरह से y एक्सिस साइड में काटना शुरू करें तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि दिस स्मॉल एलिमेंट इज आल्सो सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ईच ऑफ थिकनेस dy लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ अलग से बनाते हैं हम लोग, यही ये वाला पीस जो है इसको एज सच यहाँ बना रहे हैं, आप खुद देखिए। ये देखिए ये है वो एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो है ए बी जिसको हम कह रहे हैं वो ये, और ये इन छोटे छोटे एलिमेंट से बना है। ये है वो छोटा स्मॉल एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं वो ये, दिस इज दैट। और इसकी थिकनेस भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये dy है, ये देखिए इसकी जो ये थिकनेस y डायरेक्शन में है ये dy है, और मोटाई जो है ये dx आप देख रहे हैं, ये dx हमने पहले ही ले ली थी। तो और ये इससे कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाला एलिमेंट ये y डिस्टेंस पर है। अब देखिए, अब मुझे बताइए हमने क्या कहा, दिस स्मॉल एलिमेंट इज आल्सो सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड कंसीडर वन सच एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस y फ्रॉम द एक्सिस AB हैविंग डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है dx dy, और थिकनेस तो इसकी वही है t, ये देखिए। सो कैन यू टेल मी मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, जो हमने इस एलिमेंट के भी छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कंसीडर किए थे, तो ये देखिए मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वो देख लीजिए एक बार आप, वो कितना हो जाएगा हमारे पास dx, इसकी पहले वॉल्यूम देख लेते हैं dx dy और t, और फिर उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, ये दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्सिस AB, ये है वो AB, कितना हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाई y का स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ये देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास DIY, ये हो गया, ये हो जाएगा मास कितना है dx dy t इंटू रो, और डिस्टेंस कितनी है y का स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB आ गया है इस स्मॉल एलिमेंट का, और अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट दिस AB, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर y इजकल टू माइनस b बाई टू y इजकल टू प्लस b बाई टू, ये देखिए, ताकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ये वाला ये कंसीडर हो जाए। तो टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्सिस y, वी इंटीग्रेट, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फॉर y इजकल टू माइनस b बाई टू y इजकल टू प्लस b बाई टू, और हम AB एंड इट विल बी इक्वल टू, ये देख लीजिए कितना है, हम इसको लिखेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस b बाई टू प्लस b बाई टू, और ये क्या है वो देख सकते हैं, dx dy t रो y स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, उनको हम बाहर ले लेते हैं, जैसे
डी एक्स कॉन्स्टेंट है, टी भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और ये भी कॉन्स्टेंट है, और माइनस बी बाई टू टू प्लस बी बाई टू, ये चीज़ लिखेंगे इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। आपने इस तरह से लिख दिया। मास ऑफ बार की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, हम देख लेंगे। तो ये देखिए, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए डी एक्स टी रो और y की पावर 3/3 हो गया है। लिमिट्स वही हैं, माइनस बी बाई टू टू प्लस बी बाई टू, और ये 3 आप बाहर ले लीजिए, ये बाहर आ गया है। और जब हम लिमिट्स को खोलेंगे इसकी लिमिट को, तो देखिए क्या आता है, इज इक्वल टू, जब हम इसको करेंगे तो डी एक्स टी रो बाई 3, और ये b बाई वाई के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी क्यूब बाई 8 प्लस बी क्यूब बाई 8, ये हो गया है। और ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू डी एक्स टी रो बाई 3 और 2b क्यूब बाई 8 हो गया है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया है। और हम लिखेंगे डी एक्स टी रो और नीचे आ गया 12, और साथ में ये आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो गया है, ये वो लिख दीजिए एज सच नीचे। बी क्यूब, ये हो गया, ये चीज़ अब आपने लिख दी है। देखो डी एक्स टी रो और बी क्यूब बाई 12, ये आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्सिस ए बी। अब हम ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी निकाल लेते हैं। सी डी, टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट सी डी, अबाउट ए बी तो हमने निकाल दिया, बट ये देखिए ये जो ए बी है ये हमारे इस सी डी के क्या है, पैरेलल में है। तो हम यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। अबाउट सी डी, ये देख लीजिए कितना आता है, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वो लगा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी जो हमने निकाला है, प्लस मास जो भी है इस एलिमेंट का मास और h का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखिए, आई सी डी में आई ए बी तो अभी हमने डिराइव किया है, ये है कितना है, ये है टी रो बी क्यूब बाई 12 डी एक्स, ये आ गया, प्लस मास हम किसका ले रहे हैं, हम इसका मोमेंट ऑफ, तो इसका मास कितना है, इस एलिमेंट का मास कितना है वो आप निकाल देंगे। वो कितना है आपको बताया ही था, इसकी dx और लेंथ और ब्रेड्थ b है और थिकनेस t है, और ये मास हो गया उसका। यह भी हमने इक्वेशन 1 में आपने देखा था, वहाँ से लिख दिया, क्योंकि इसका देखिए वॉल्यूम कितना है, dx b और t, तो वॉल्यूम हो गया और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, उससे हमने इसको x स्क्वायर, h कितना है इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, वो x है, तो हमने x स्क्वायर लिया, मास इंटू h का स्क्वायर, ये हो गया है। अब देखिए ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट ओनली अबाउट सी डी, और हमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें इस पूरी रेक्टेंगुलर बार जो है, सॉलिड बार जो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो उसके लिए बहुत इजी है कि हम उन तमाम एलिमेंट्स, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएं, उसके लिए हम x की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट की, यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो होगी -L/2, और यहाँ जो x की वैल्यू है इस एंड पर वो होगी +L/2। सो टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड रेक्टेंगुलर बार, we integrate this equation from x is equal to -L/2 to x is equal to +L/2। हम इंटीग्रेट किसके प्रति कर रहे हैं, ये देखिए t रो b क्यूब बाई 12, और इंटीग्रेट कर दिया है हमने इसको -L/2 से +L/2, और ये है इंटू dx, प्लस इसको भी हम इसी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए -L/2 टू +L/2, और ये है dx, या जो चीज़ पहले दी हुई है बी टी रो और x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये देखिए क्या बचता है, टी रो बी क्यूब बाई 12 तो यहाँ बचा हुआ है, और जब हम इसको लिखेंगे
तो यहाँ पर देखिए x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, और लिमिट्स हमारे पास जो है वो ऐसा लिख देंगे -L/2 टू +L/2, ये हो गया है। प्लस यहाँ पर फिर वही बात कि जो बी टी जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमने बाहर ले लिया है, इंटीग्रेट हम किसको कर रहे हैं -L/2 टू +L/2, और इंटीग्रेट कर रहे हैं x³, ये कितना हो जाएगा x² × dx। जब हम इसको लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो वो देख लीजिए, पहले इसको अपर लिमिट्स इनको खोल दीजिए, t(b³/12), और नीचे क्या करेगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो L/2 फिर +L/2 आ जाएगा। यहाँ पर पहले x के स्थान पर हमने अपर लिमिट, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, और फिर यहाँ पर भी वही बात bt और पावर में एक जोड़ दिया 3/3 हो गया है, और फिर लिमिट्स रखेंगे -L/2 टू +L/2, और ये देखिए थोड़ा सा इसके बाद फिर कर रहे हैं हम t(b³/12), और ये देखिए यहाँ तो L हो गया है, L/2 कितना हो गया L, और प्लस bt(3), और ये देखिए L³/8 प्लस L³/8, ये लिख दिया हमने। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप L भी है यहाँ पर, ये L हमने लिख दी है, b³ है और साथ में 12, ये तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2L³/8 हो गया, तो L³/4 हो गया है यहाँ पर, और हम क्या लिखेंगे bt और L³/12, ये भी ये हो गया है। क्यों? क्योंकि L³ तो L³/4 हो गया है यहाँ पर, और 4 3 × 12 और L³ ये लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों आप जरा इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ले सकते हैं, लेंथ आ रही है, ब्रेड्थ आ रही है, थिकनेस आ रही है, डेंसिटी आ रही है, और डिवाइड/12, और जो बच गया है यहाँ पर बच रहा है b² और यहाँ बच रहा है L²। प्यारे बच्चों आप एक और बात जानते हैं, यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे जो रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है इसका डायमेंशन क्या है L × B × T, तो इसका वॉल्यूम कितना था, लेंथ × ब्रेड्थ × थिकनेस, और उसको ये देखिए लेंथ × ब्रेड्थ × थिकनेस, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ दिस कंप्लीट सॉलिड रेक्टेंगुलर बार। और इस ये इक्वेशन 1 में हमने वहां दे रखी, तो उस इक्वेशन 1 से यहां से देखिए अब आप निकाल सकते हैं, यहां पर m हो गया, ये दिस इज m, और आप लिखेंगे /12, और ये हो गया है L² प्लस b²। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this solid rectangular bar about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। इन स्टेप्स को करते हुए हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कई बार एक बात और पूछी जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड रेक्टेंगुलर बार अबाउट एन axis is passing through one end, one corner and perpendicular to its length। तो हम उसको कैसे करें, चलिए देखते हैं। जो करना है इसका, ये दूसरा एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड रेक्टेंगुलर बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन कॉर्नर and perpendicular to its length। ये लेंथ कह दीजिए, इट्स प्लेन, एक ही बात है। तो चलिए पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे है ये। सपोज वही बात अगर आपसे ये पूछते हैं तो तमाम बातें लिखेंगे कि कंसीडर ए सॉलिड रेक्टेंगुलर बार ऐसे आप डायग्राम बना लेंगे। इस एक्सिस के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला है अबाउट CD, इसको हम A भी कह देते हैं। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमें निकालना है, ये है वो एक्सिस CD।
विच पासिस थ्रू वन कॉर्नर, इसके एक कॉर्नर से पास हो रहा है और इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक और बात देख सकते हैं यहां पर, ये कुछ इस तरह से है, ये डिस्टेंस हमें जरूरत पड़ेगी, ये डिस्टेंस है, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, और ये जो दूरी आप देख रहे हो यहाँ से ये b/2 है, और जबकि ये जो डिस्टेंस इधर देख रहे हो ये l/2 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी। तो प्यारे बच्चों हम यही बात यहाँ करेंगे कि कंसीडर ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बार, लेट, फिर सारी बातें लिख देंगे, लेट m इज द mass of this mass of solid rectangular bar, L, B and T are the length, breadth and thickness of rectangular bar रेस्पेक्टिवली। ये लिख देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिकॉज ये जो सी डी एक्सिस है जो इसके कॉर्नर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इस ए बी के क्या है, पैरेलल है। ये देखिए, ये जो कॉर्नर है, ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से करेंगे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस वी राइट, हम लिखेंगे आई सी डी, क्योंकि ये पैरेलल है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप जानते ही हैं, आई ए बी प्लस मास जो भी है और मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर, जो भी वैल्यूज हैं इस एक्सिस के प्रति। अभी हमने जस्ट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच पास थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वो निकाला था, वो ये रिजल्ट था, वो हम यहाँ से रख सकते हैं। यानी कि इट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना है, आप ए बी m/12 इंटू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये तो ये आ गया है ए बी के प्रति। और मास, इसका मास कंप्लीट रेक्टेंगुलर बार का मास कितना है, m है। और साथ में इनके बीच की दूरी क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी वो ये है, ये देखिए। और ये कितनी है, मैं इसको ये कह देता हूं ओ बी का स्क्वायर इक्वेशन। ओ बी की वैल्यू यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये देखिए, ये ओ है, ओ ए बी, यानी, और ये राइट 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ओ बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये है। और ओ ए कितना है, ये देख रहे हैं, ये b/2 है, इसकी आधी है ब्रेड्थ की, तो b/2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 2, तो मतलब 4 हो गया है ये। और ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है, l/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ये ओ बी का स्क्वायर हो गया है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ओ बी स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, जब हम रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया है, प्लस m, और ओ बी का स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये आपके पास ये है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ये देखिए। इस तरीके से आपने ओ बी स्क्वायर, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आई सी डी ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 एलसीएम हो गया है m इंटू, ये तो वही है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3m इंटू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा m/l स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई 3। दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप देख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर solid bar about an axis which passes through its one corner and perpendicular to its plane.
बहुत ही सिंपल है। अगर प्यारे बच्चों एक बार आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी तरीके से कर लिया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालते आ रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखते हुए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का निकालें तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा और एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएगा। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि आपके डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ कमिंग वीडियोज़ में। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि पूरा सिलेबस हम आपका इसमें कवर करने वाले हैं ताकि आपको समय पर पता चल जाए कब कि वीडियो कब अपलोड हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब